नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आज की पूरी घटना ही कहानी किसी और ने नहीं बल्कि प्राप्ति ने इंस्टाग्राम पर हमको लिख कर भेजी। दरअसल ये जो घटना है प्राप्ति के पापा के फ्रेंड के साथ हुई थी। 90s का टाइम था, वो जवान थे, उनकी एक दोस्त थी जिस दोस्त का नाम था कविता। ये कहानी पूरी तरह से कविता से ही जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में जहां पर ये पूरी की पूरी घटना नवरात्रि के टाइम से घटना शुरू हुई थी। दरअसल हुआ ऐसा कि कविता इस टाउन के एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाई करती थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा चालाक थी। उल्टे सीधे कामों में बहुत ध्यान था। इसके शौक थे अलग अलग लड़कों के साथ घूमना, टाइम पास करना। जब कभी भी कोई भी नए लड़के पर नजर पड़ती थी उसके साथ टाइम पास करना शुरू कर देती थी। फिर मन भर जाता था, फिर अपना नया शिकार ढूंढती थी। ऐसी एक टाइम की बात है, नवरात्रि का समय चल रहा था। आज पहली बार कॉलेज में यह अनाउंस हुआ कि भाई ये जो नवरात्रि आने वाली, ये वाली अपनी रिसेंट वाली, इसमें हम गरबा का आयोजन करने वाले हैं। पूरे 9 दिन तक गरबा होगा। ऑर्केस्ट्रा वाले आएंगे बाहर से, बड़े शहर से, वो बढ़िया गाना गाएंगे, बढ़िया डांस वांस होगा, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना। अब ये जो थी इसको डांस भी बहुत अच्छे से आता था, मतलब हर एक चीज में परिपूर्ण थी। ठीक है, ये बढ़िया सस सवर के आ जाए। आज पहला दिन था गरबा का और ऑर्केस्ट्रा टीम आई हुई थी। इसने डांस वांस शुरू करी, गाना भी कोई बहुत अच्छा गा रहा था। इसकी नजर पड़ी सिंगर के ऊपर, लीड सिंगर जिसका नाम था अविनाश। अविनाश दिखने में भी बहुत अच्छा था। ये डांस करते करते उसको देखी तो देखती ही रह गई। अचानक से गाना गाते गाते अविनाश की भी नजर इसके ऊपर पड़ी, तो अविनाश को भी ये एक नजर में पसंद आ गई। बस वहीं पे आंखों आंखों में एक दूसरे से दोनों ने इशारा कर दिए कि हाँ, गरबा कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। बात शुरू हो गई। अब हुआ ऐसा, नवरात्रि का आखिरी दिन आया। आखिरी दिन अविनाश ने कविता को क्या बताया कि दरअसल इस टाउन का मैं भी हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन अपने काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर घूमता रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई सब यहीं पर रहते हैं। तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। खैर बाहरी दिखावे से, अंदर अंदर से तो ये टाइम पास कर रही थी। अब कुछ दिन बाद इन लोगों का चिट्ठी विट्ठी लिखना भी चलता था। अब 90s के टाइम में देखो, ऐसा मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप तो होता नहीं था, तो चिट्ठी के जरिए ही लोगों की बातचीत होती थी। तो एक बार की बात है, उसके भाई ने, मतलब किसके, अविनाश के भाई जिसका नाम रतन था, उसने एक चिट्ठी पकड़ लिया। बोला ये किसकी चिट्ठी है? तो उसने बता दिया अपने भाई को। तो रतन क्या बोलता है, क्या बात कर रहा है तू? वो कविता, वो जो इस कॉलेज में पढ़ती है? बोला हाँ भाई, आप कैसे जानते हो? तो रतन क्या बोलता है उसको, मैं क्या, अपने शहर का हर एक लड़का जानता है। तो उसने बोला ऐसे कैसे? तो उसने बोला कुछ नहीं, बस वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, एक तरीके से कैरेक्टरलेस है, उसको भूल जा। ये बोलता है क्या भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं तो उसके लिए रोज गाना गाता हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं। ये वाला गाना जब कभी भी उससे मिलता था ना, यही गाना गाता था। तो रतन ने बोला कि देख भाई, ये फालतू गाने वाने बॉलीवुड फिल्मों के चक्कर में मत पड़, वो लड़की ठीक ही नहीं है, तुझे समझ में आएगा बाद में। इसने भाई से बोला ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। भाई को तो ऐसा कह दिया दिल रखने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उससे मिलता जुलता रहा, बातचीत करता रहा। फिर एक दिन की बात है, इसको एक बड़ा कंसर्ट मिला। ये एक दूसरे शहर, दूर जगह, कहीं वेस्ट बंगाल जाना हुआ। अब वेस्ट बंगाल ये गया ही है कि क्या हुआ वहां पे ना, जिन लोगों ने कंसर्ट रखे हुए थे उनके घर पे किसी की मृत्यु हो गई। तो ये वहां पर पहुंचा है और ऑन द स्पॉट कंसर्ट कैंसिल हुआ। इसने बोला ठीक है, लौट जाता हूं मैं। अब ये लौटा है, तो ये समझ लो आज शाम को निकला था और ये सुबह को अपने घर वापस लौट गया। अपने घर लौटा ही है तो इसका जो भाई था ना रतन, वो कहीं और गया हुआ था। वो साइकिल से लौट रहा था, मतलब सुबह ये करीबन 10 बजे अपने घर लौटा होगा और रतन 10 बजे के आसपास सुबह कहीं दूसरी जगह था। अब रतन भी अपने गांव अपनी साइकिल से वापस लौट रहा था, अपने शहर मतलब। तो लौटते हुए उसको नदी किनारे क्या दिखाई दिया कि कविता किसी और लड़की के साथ बैठी हुई है, लड़के के साथ बैठी हुई है और नैन मटक्का कर रही है। ये साइकिल की रफ्तार बढ़ाया, जल्दी 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 जल्दी। उसको मालूम था कि घर पे मेरा भाई आ गया, अविनाश आ गया है, उसको मैं क्लियर दिखाता हूँ,
उसको विश्वास नहीं होता। देखो रतन को भी अंदर ही अंदर पता था कि मैंने इसको टोक चुका हूँ, फिर भी उससे बात करता है। लेकिन अब एक भाई दूसरे भाई को कितना बोले, अब थोड़ी मार डालेगा। तो क्या हुआ, वो घर पहुंचा और अविनाश को बोला तेरे को विश्वास नहीं होता था ना मेरी बातों का, चल मेरे साथ। खींच के ले गया नदी किनारे, कविता के सामने खड़ा कर दिया। कविता किसी और लड़के के साथ टाइम पास कर रही थी वहां पे। अविनाश फूट पड़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों की, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैं अपने भाई के खिलाफ गया, रोज सुबह मैं गाना सुनाता था। जब कभी भी चिट्ठी होती थी ना, चिट्ठी भी एक दूसरे को लिखते थे ना, तो आखिरी में यही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। जब कभी भी मिला करता था यही गाना गाता था। मतलब वो बोलता था ये गाना नहीं है, ये मेरी असली फीलिंग है तुम्हारे लिए। मतलब मैंने तुम्हारे लिए अपने नॉर्मल दिमाग को छोड़ दिया, मैं पागल हो गया और तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तो वो भी चढ़ गई इसके ऊपर, देखो यार तुम्हारा ना ये नेचर मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे शायराना मिजाज के ऐसे लोग पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम इतना चिपकने लगे थे तो मैंने ठीक है तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत बातचीत रखी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, हटो। ऐसा बोल के झल्लाते हुए चली गई और उसके साथ वाला लड़का भी निकल गया। अविनाश, रतन, ये सब सीधे साधे लोग यार। रतन बेचारा खेती करने वाला, इनके पिताजी भी खेती करने वाले, ये सीधा साधा गायक आदमी। तो इन लोगों को बड़ा दुख सा हुआ। फिर भी रतन अपने छोटे भाई को संभालते हुए घर पर लाया और उसे बहुत समझाया कि टेंशन मत ले, मम्मी पापा को पता मत चलने देना। लेकिन ये रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, रोया जा रहा है, खाना नहीं खाया। और शाम का वक्त आ गया। फिर शाम को इसने बोला कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। 7:30 बजे ही खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब खाना खाने के लिए भी बुलाया रात में यही 9 साढ़े 9 बजे, तो दरवाज़ा खोला नहीं अपना। इन लोगों ने बोले चलो मूड अच्छा नहीं है। रतन ने बोल दिया कि आज उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, कॉलेज में लड़ाई वड़ाई हुई है किसी से, जाने दो, सुबह खा लेगा उठ के। ऐसा हुआ, सब लोग सोने के लिए चले गए। अब नॉर्मली ये जो था अपना सिंगर अविनाश, वो सुबह 6 बजे मैक्स टू मैक्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा था, 6 बजे उठ जाता था और गाने की रिहर्सल करता था। सिंगर था ना। आज वो उठा नहीं, 8 बज गए। उसे गाने की भी आवाज़ उसी कमरे से नहीं आ रही थी। तो रतन को चिंता हुई। रतन ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मम्मी पापा भी इकट्ठे हो गए, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोके और फिर आखिरकार दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। और इन लोगों ने ऐसा कुछ देखा जिन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। अविनाश ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो सबसे घटिया, सबसे ज़्यादा गलत कदम होता है। अविनाश की जान जा चुकी थी। अब क्या था, चीख पड़े एक साथ और पूरे आसपास के मोहल्ले में मातम सा छा गया। सब लोग इकट्ठे हुए। एक चिट्ठी भी मिली। उस चिट्ठी में अविनाश ने लिखा हुआ था, मैंने जिस लड़की से इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दी, मैं अब उसके बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता, ऐसा उसने लिखा। और आखिरी में वही वाला गाना लिखा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अब इस चिट्ठी के बारे में जब तक इसको, उसकी आइटम क्या नाम था, कविता को पता चला, तो कविता समझ गई, मतलब नाम नहीं लिखा था लेकिन कविता समझ गई कि मेरे लिए ही किया है। अब कविता के मन में एक बूंद का भी वो जो होता है ना गिल्ट की मेरी वजह से हुआ है, गिल्ट था ही नहीं। वो किसी से भी मिलती, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, तो ऐसी हंस के बोलती कैसा पागल था, मैंने थोड़ी बोली थी कि लटक जा, वो लटक गया तो मेरी थोड़ी गलती है। मतलब वो पूरा उसके ऊपर डाल दी। वो लड़की ही ऐसी थी। एक दिन वो अपने संजय नाम के फ्रेंड से मिली, मतलब प्राप्ति के पापा, और उनसे भी बोली कि यार ये बहुत मतलब मुझे परेशान करके रख दिया था, ऐसे ऐसे उनसे बात हुई। तो संजय जी ने भी बोले, समझाया कि तुझे ऐसा तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बेचारे ने अपनी जान दे दिया तेरे लिए, तू बहुत गलत करती है, ऐसा कम से कम उसकी दूसरों से मिलके मजाक मत उड़ाया कर। लेकिन वो हंस के निकल गई वहाँ से। थोड़ी बेशरम टाइप की लड़की थी, बहुत हरामी थी दिखाया तो। हाँ, बेशरम टाइप की लड़की थी, वहाँ से निकल गई। अब उसकी जब हरकतें बढ़ती चली गई, उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था ना, तो एग्जैक्टली अविनाश की मृत्यु के ठीक 30 दिन बाद 31वीं रात को वो अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से उसे वही गाना सुनाई दिया, हमें तुमसे प्यार कितना ही हम नहीं जानते। और किसी और की आवाज में नहीं, बल्कि अविनाश की आवाज। ये घबरा गई, उठी। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि नहीं, उसका गाया हुआ गाना किसी ने रिकॉर्ड किया था और वो बजा रहा है आसपास कोई साउंड सिस्टम में। लेकिन ये नहीं था। ये आवाज़ क्लियर उसके घर के सामने से आ रही थी। वो हिम्मत करते हुए जैसे अपना दरवाज़ा खोली तो बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक काली बिल्ली दौड़ते हुए घर के सामने से गुजरी। ये घबरा गई, बोली काली बिल्ली का ऐसा जाना अपशकुन होता है, अपशकुन होता है, घर के सामने से ऐसा भागना। सुबह का वक्त आया और मम्मी से बोली, तो इसकी मम्मी ने बताया, बेटा ऐसा कोई अपशकुन नहीं होता है बिल्ली का रास्ता वास्ता काटना। दरअसल बिल्ली संकेत देती है
संकेत दी है तुझे बिल्ली ने कि कुछ तो सही नहीं है और मुसीबत आने वाली है। तो कुछ मुसीबत आने वाली है बेटा, संभल के रहना, बिना मतलब के कहीं बाहर बाहर मत निकलना। उसकी मम्मी ने उसको ऐसा आगाह भी करी। खैर, इस रात के बाद से आने वाली 7 रातों तक लगातार उसे ये गाने की आवाज़ सुनाई देती। अब सोने से डरने लगी कि मैं जब भी आंख बंद करती हूँ गाना सुनाई देने लगता है। जागती रहती हूँ तब तक सब कुछ ठीक रहता है। 8वें दिन से सपना दिखाई देना शुरू हो गया। सपने में हर रात को वही अविनाश आता और यही कहता कि तुमने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था और तुमने मुझे दिया धोखा। मैं तो चले गया, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो। यही सपना दिखाई देता और ये चिल्लाकर उठ जाती। मतलब ये सपना भी करीबन 1 हफ्ते तक रिपीट हुआ। अब गाना सुनाई देना, सपना दिखाई देना एक साथ हो गया। फिर कुछ दिन बाद से ये उन्हें दिखाई देने लगे। कविता अगर किसी भी अननोन पर्सन से मिलती और बात करती तो उस अननोन पर्सन की आवाज सेम टू सेम उसी के जैसे लगती। अविनाश जैसी। हाँ, सेम टू सेम यही दिखाई देता कि वो अननोन पर्सन अविनाश की आवाज में वही गाना गा रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना। ये एक तरीके से पागल सी होने लगी। घबरा कर एक दिन संजय, अपने फ्रेंड, संजय बेस्ट फ्रेंड थे, संजय के पास गई और सारी बात बताई। तो संजय ने बोले देख यार, हम तो छोटे छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले, हमको क्या समझेगा, तो अपनी सारी बात ना अपनी मम्मी को बता दे, वही कुछ मतलब इसका वो निकालेगी। मम्मी के पास गई और मम्मी को सारी बात बता दी। फिर क्या था, मम्मी ने बोली चलो एक बाबा के पास चलते, पहचान वाले, तूने गलत तो कर दिए लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा। बाबा जी ने बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, मैं तुमको एक ताबीज़ देता हूँ, उसे पहन कर रखो, इसे उतारना मत। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा वो आत्मा तुमसे दूर रहेगी, वो प्रेत योनि में जा चुकी है और वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन में है। वो आत्मा बहुत खतरनाक तरीके से तड़प रही है, उससे खुद को दूर रखना है तो ये ताबीज़ को अपने पास रखना और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो 11 बार डेली। इसने बोली ठीक है। जब से ताबीज़ पहनी और डेली हनुमान चालीसा 11 बार पाठ शुरू करी, चीज़ें नॉर्मल हो गई और लगभग 3 महीने बीत गए, सब कुछ नॉर्मल था। फिर 3 महीने बाद एक टाइम ऐसा आया कि इसको ऐसा लगा कि नहीं यार, अब सब कुछ तो ठीक हो गया, रोज़ रोज़ 11 बार क्या हनुमान चालीसा करना। ये थी ना उस टाइप की लड़की, मतलब बोले क्या करना है यार, ठीक है, छोड़ दी। एक दिन ऐसा मन किया कहीं स्टाइल वाली ड्रेस पहनना था, तो उसने अपना ताबीज़ निकाली और ताबीज़ निकाल के भी साइड में रख दी और अपने घर पे बोली कि मम्मी मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। अच्छी तैयार वैयार होकर कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। आई शाम को 8 बजे के आसपास और बहुत फीवर था इसको। बोली आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, सो जाऊंगी। खाना नहीं खाई और अपने कमरे में सो गई। फिर सुबह हुई और सुबह घर वालों को पता चला कि ये भी लटक गई है। समझ में ही नहीं आया, ना ही कोई चिट्ठी, ना ही कोई संदेश, खेल खत्म मतलब अचानक से। अचानक से। फिर उसकी मम्मी ने देखी कि ताबीज़ तो उतरा हुआ है, तो मम्मी का दिमाग घूमा। मम्मी समझ गई कि मैटर वहीं से जुड़ा हुआ है। उसकी आत्मा आई और इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से शायद पोजेस करके अपने साथ ले गई। होता है ऐसा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसा बोलते ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे कर्म करता है ना, उसका फल तो मिलना ही है। उसने उस लड़के को बर्बाद किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया, उसका दिल तोड़ा, उसको धोखा दिया। वो लड़का इसकी वजह से मरा और मरने के बाद जो उसकी आखिरी इच्छा थी जिसकी वजह से मरा था, उसने अपनी पूरा कर लिया। इसको मार के खुद अपने साथ लेके चला गया। अभी प्रेत योनि में दोनों होंगे, क्योंकि ऐसे मरने वाले लोग प्रेत योनि में ही होते हैं। सही बात है। इस कहानी के जरिए तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं हम कि आप अगर किसी भी चीज़ को कमिटमेंट देने के लिए मतलब लाइफ टाइम तक ही रख सकते हो ना, तभी उस चीज़ को कमिट करो, वरना दूर रहो ये ऐसी सारी चीज़ों से। क्योंकि आपको नहीं पता आपके ऐसे खिलवाड़ के चक्कर में आप कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख सकते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं तो ये दोनों लोगों को कहना चाहूँगा। और प्राप्ति का भी ये कहानी भेजकर, प्राप्ति को भी ये पूरी पूरी घटना की कहानी कैसे पता चली पता है? एक दिन ऐसे ये लोग बैठे थे, प्राप्ति का भाई, उसके पापा मम्मी, तो उसके अचानक से ना इसके भाई ने ये वाला गाना लगा दिया, हमें तुमसे प्यार कितना। तो अचानक से प्राप्ति के पापा को याद है, अरे ये गाने से तो एक बड़ी खतरनाक मेमोरी जुड़ी हुई है यार। फिर इन लोगों ने पूछे, दोनों बच्चों ने, पापा बताओ। फिर इनके पापा ने यानी संजय जो थे उन्होंने बताया कविता की कहानी, कविता जो इनकी फ्रेंड थी। और प्राप्ति का भी ये कहानी बतवाने का, भेजने का यही रीज़न है कि वो भी ये मैसेज को कन्वे कर पाए कि किसी को भी झूठा कमिटमेंट मत दो, धोखा मत दो। धोखा मत दो।
उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।